हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत से बच्चे इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और लगातार बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर यूपी पीसीएल में एआरओ और आरओ की वैकेंसी कब आने वाली है। तो आपको मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि यूपी पीसीएल में आरओ की वैकेंसी नहीं आती है, केवल एआरओ की वैकेंसी आती है, जो कि आ चुकी है। इसका नोटिस जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो ये देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पर उसकी डिटेल में चर्चा की गई है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म फिल करने के लिए या नहीं है। तो देखिए जो भर्ती आई है वो कुल 16 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, जिसमें से जो जर्नल के लिए है वो केवल 3 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 6 और अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए यहाँ पर 0 सीट रखी गई हैं। अब अगर बात करें इसमें कि इसका वेतन क्या होता है, तो जो वेतन लेवल है वो 6 है यहाँ पर, जो 36,800 है, जो टोटल इंक्लूड होने के बाद लगभग 45,000 रुपये मासिक बनता है। और इसमें आयु क्या मांगी गई है, तो आयु जो है 1/7/2020 से 21 साल होना चाहिए आप, और 1/7/2020 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि आयु 21 से 40 वर्ष के बीच में है। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो आयु है उसकी गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। आगे इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हो। इसका मतलब है आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल हैं। इसके साथ कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। मतलब आपका जब टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 की होनी चाहिए। अगर एक कम भी होती है तो आप उसके लिए अमान्य हो जाएंगे। आगे जो चयन प्रक्रिया है, एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि इसमें कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ना ही आपसे CCC, ना ही O लेवल। इसका मतलब है अगर आपने साधारण बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको कंप्यूटर योग्यता होना अनिवार्य है। आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। आगे चयन प्रक्रिया की बात की गई है, तो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा है, वो 2 भाग होंगे, उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम भाग में O लेवल स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न होगा, जिसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मतलब 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 20 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 20 अंक नहीं लाते हैं तो आप जो इसका दूसरा पेपर है वो नहीं दे पाएंगे, आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। द्वितीय भाग में आपका जो पेपर होगा उसमें कुल 200 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन 20 अंक, तार्किक ज्ञान 40 अंक, सामान्य हिंदी 70 और सामान्य अंग्रेजी 70। तो कुल मिलाकर 200 नंबर का ये होगा, और जो कट ऑफ बनेगी वो इसी पेपर से बनेगी, द्वितीय पेपर से। फर्स्ट जो पेपर है उससे कोई भी आपकी कट ऑफ में ऐड नहीं किया जाएगा उन नंबर्स को। आगे जो तृतीय भाग है वो टाइपिंग होगी, जो 5 मिनट की होगी, और आपको कृतिदेव 10 या 16, जो कृतिदेव 10 या 16 है उसमें आपसे करवाई जाएगी, और आपको 30 मिनट प्रति शब्द के हिसाब से अपनी ये टाइपिंग करनी होगी। अगर आप उसमें कम रहते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। आगे अगर बात करें कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं, तो जी बिल्कुल छूट जो केंद्र सरकार की भर्तियों में मिलती है वैसे ही मिलेगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पर छूट दी जाएगी, और जैसा आरक्षण दिया जाता है सारी वही प्रोसेस होगी, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। बात करें यहाँ पर मुख्य तिथियों की, तो ये जो आवेदन है 9/9/2020 से लेकर 29/9/2020 तक चलेंगे,
और इसमें आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद जो भी बैंक से आपको चालान द्वारा भुगतान करना है या ऑनलाइन करना है वो कर लें आप। जो ऑनलाइन परीक्षा है वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में होगी। इसका मतलब है लास्ट अक्टूबर में होगी या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।